नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। उस रात ठीक 12:07 हुए थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन पर जो नाम देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। कॉल यामे की थी, लेकिन यामे की मौत को 3 महीने पहले हो चुके थे। मैं कुछ देर तक फोन को देखता रहा, फिर डरते डरते मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी थी। मैंने कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, राज, अगर तुम ये कॉल सुन रहे हो तो समझो मैं अभी तक मरा नहीं हूं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पूछा, तुम कहां हो? लेकिन उसी वक्त कॉल कट गई। मैंने दोबारा उसी नंबर पर फोन किया। नंबर बंद था। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं उस जगह पहुंच गया जहां 3 महीने पहले यामे का एक्सीडेंट हुआ था। सड़क के किनारे उसकी गाड़ी अभी भी खड़ी थी। मैं वहां एक बूढ़े चाय वाले से मिला। मैंने उससे पूछा, बाबा, उस रात यहां असल में हुआ क्या था? बूढ़े ने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, बेटा, एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन उस रात मैंने गाड़ी से 2 लोगों को उतरते देखा था। मैं हैरान रह गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक यामे गाड़ी में अकेला था। मैंने पूछा, आपने उन लोगों को देखा था? बूढ़े ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, वह चुप हो गया। उस दिन शाम को मुझे यामे का पुराना बैग मिला। बैग के अंदर एक छोटी सी पेन ड्राइव थी। मैं उसे घर ले आया और अपने लैपटॉप में लगा दिया। उसमें सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो शुरू हुआ, स्क्रीन पर यामे दिखाई दिया। उसका चेहरा डरा हुआ था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, राज, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मैं स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देख रहा था। यामे ने आगे कहा, शहर से बाहर एक पुराना मकान है, वहां मत जाना। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने कहा, क्योंकि उस घर में जो कुछ है उसका संबंध तुमसे भी है। वीडियो अचानक बंद हो गया। मैं पूरी रात सोचता रहा कि यामे ने उस घर के बारे में ऐसा क्यों कहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उस मकान में खुद जाकर सच्चाई पता करूंगा। रात होते ही मैं अपनी कार लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कुछ देर बाद मुझे पेड़ों के बीच वह पुराना मकान दिखाई दिया। मैंने कार रोकी और बाहर निकल गया। हाथ में टॉर्च लेकर मैं धीरे धीरे मकान के अंदर गया। अंदर धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। वहां बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उन तस्वीरों को देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उन तस्वीरों में मैं खुद था। मेरी पुरानी तस्वीरें, मेरे घर की तस्वीरें और यहां तक कि मेरी कार की भी तस्वीर। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब यहां किसने लगाया था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। मैं सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज यामे के नंबर से था। उसमें लिखा था, राज, ऊपर मत आना। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी ऊपर से यामे की आवाज आई, राज। मैं वहीं जम गया। आवाज फिर आई, राज, मेरी बात सुनो। मैंने धीरे से ऊपर देखा। ऊपर कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा और तभी पूरे घर की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास आकर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं डरकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। मैं भागते हुए घर से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर पहुंचते ही मेरा फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही नाम था, यामे। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर यामे की आवाज आई, राज, अब असली कहानी शुरू होती है। और उसी पल मेरी नजर उस पुराने मकान की खिड़की पर पड़ी। खिड़की के पीछे कोई खड़ा था। वह चेहरा यामे का था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी मेरे सामने है। अगर यामे की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी, तो उस रात मुझे फोन कौन कर रहा था? और उस पुराने मकान में मेरी तस्वीरें किसने लगाई थी? फॉलो फॉर पार्ट 2।